हेलो एवरीवन, डब्ल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा रखी है, जिसमें हम क्लास 10 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो नया अपडेटेड है। और 2026 से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो नया ही सिलेबस देखें और नया एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहे हैं अच्छे तरीके से, उसे पूरा देखें। जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। अंडर 5 प्रूव दैट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मानने के लिए इसे हम पहले क्या मानेंगे, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, तो इसे रेशनल नंबर मानेंगे। तो लेट द अजूम या अजूम द अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर। सो वी कैन राइट अंडर 5 इक्वल टू ए अपॉन वी। तो अंडर 5 इक्वल टू ए अपॉन वी। अब दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। हाँ, दोनों साइड स्क्वायर करोगे। तो वो जहां पर ए और बी क्या है, एक इंटीजर नंबर है जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लो। तो बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो अंडर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा। कितना? 5। देखो कैसे, जैसे अंडर 5 का तुम स्क्वायर करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, यानी अंडर 5 और अंडर 5। और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर 25, यही तो होगा। जब 25 को निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5। इस तरीके से 5 हो गया। इक्वल टू ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर। इसका अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इससे तुम क्या, इससे क्या स्टेटमेंट निकलती है कि जो ए स्क्वायर है ना, वो डिजिबल बाई 5 के है। किसके? यानी ए पूरी पूरी कट जाएगा किससे? 5 से, है ना। तो बोलोगे कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है, ए स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5। अब जब ये बताइए, जब ए स्क्वायर डिजिबल बाई 5 है तो ए भी होगा ना। यानी कोई संख्या अगर 4 से कट रही है तो सिंपल सी बात है वो 2 से भी कटेगी। कोई संख्या अगर 9 से कट रही है तो वो सिंपल सी बात है 3 से भी कटेगी। और कोई चीज 16 से कट रही है, यानी 16 से कट रही है, वो 4 से कट रही है। इसी प्रकार जब ए स्क्वायर से ये कट रही है तो ए इज आल्सो डिजिबल बाई 5। ये सेम टू सेम है, सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ए है ना, तो ए को एक इंटीजर नंबर मान लो। मान लो ए एक 5 सी यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर नंबर है। सी इज आ इंटीजर, इंटीजर। तो सी एक इंटीजर है। अब इसे पुट इन कर दो, किसमें? इसमें पुट इन, यानी ए की वैल्यू पुट करो। तो पुट इन वैल्यू ऑफ ए। तो पुट इन करोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी? 5 सी है। तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 5 सी। तो 5 सी का स्क्वायर। अब 5, अब इसका करो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। 5 से 5 काट दो, 5 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब इससे क्या निकला, इससे ये स्टेटमेंट निकला कि जो सी है ना, जो जो बी है ना, तो बी स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5। सेम ऊपर वाले की तरह जब हमने ये निकाला तो ए जब 5 के डिजिबल है ये, तो बी भी क्या होगा? 5 के डिजिबल है। तो बी इज आल्सो डिजिबल बाई 5, डिजिबल बाई 5। तो बी इज आल्सो डिजिबल बाई 5। दोनों डिजिबल बाई 5 के हैं। अब देखो, अभी हमने स्टेटमेंट निकाल लिया कि ए भी डिजिबल है और बी भी डिजिबल है। लेकिन जब ये रेशनल नंबर माना तो इसमें सीधा सीधा लिखा कि ए और बी के कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। और इसमें क्या दिखा रहा है कि ए और बी के कॉमन फैक्टर है। तो ये गलत हो रहा है, ये गलती हो रही है। क्यों हो रही है, क्या इसका क्या कारण है? तो ये यहाँ पर ए भी डिजिबल 5 का है, बी भी डिजिबल 5 है। तो ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये हमने जो अजम्पशन किया है वो गलत किया है। तो लिखेंगे कि द
तो देन बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5 which contradictions our assumption इज रॉन्ग। जो हमने assumption मानी है वो क्या है, गलत है। इसलिए जो हमारा ए अंडर 5 क्या है, एक irrational नंबर है। तो लिखोगा we can say that अंडर 5 is a irrational number। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें।